नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज पे। जी हां, डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में डायबिटीज के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर डायबिटीज क्या है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सोनल श्रीवास्तव। मैं हूं सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, मतलब हार्मोन स्पेशलिस्ट। हार्मोन्स की बीमारियां जो होती हैं उसमें मुख्य है डायबिटीज़, और आज हम डायबिटीज़ के बारे में ही कुछ जानकारी दे रहे हैं। डायबिटीज़ वह बीमारी होती है जिसमें ब्लड शुगर लेवल उचित मात्रा से अधिक हो जाता है। अब हम शुगर के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज़ में लक्षण जो होते हैं, शुरू में 50% पेशेंट्स को कोई लक्षण नहीं होते हैं, और कुछ 50% पेशेंट्स को जब डायबिटीज़ बढ़ने लग जाती है, उनके अंदर बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, वजन अकारण घटना और बार बार यूरिन के लिए जाना, या कोई घाव है तो वो नहीं भरना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, इस तरह के लक्षण मिल सकते हैं डायबिटीज़ में शुरू में। अब आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं। दो टाइप की मुख्यतः होती है डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में होती है और इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर बड़ों में होती है और शुरू में वो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होती है। इसके अलावा तीसरी टाइप की डायबिटीज़ होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। जब भी डायबिटीज का नाम सुनते हैं तो कई लोग को लगता है कि शायद मीठे या चीनी का अधिक सेवन इसका मुख्य कारण होगा। तो वाकई ही क्या ऐसा है? तो सुनिए हमारे एक्सपर्ट का क्या कहना है। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डायबिटीज़ एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें जो टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं वो आनुवांशिक बीमारी होती है। यूजुअली फैमिली हिस्ट्री होती है, काफ़ी केसेस में नहीं भी होती है तो ओबेसिटी जो होती है, जिसमें कि वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उस कारण से इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। जो इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, जो शुगर की मात्रा रेगुलेट करता है, वो हार्मोन काम नहीं कर पाता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। उस केस में डायबिटीज़ हो जाती है। तो शुगर खाने से क्या होता है, अगर किसी का वेट बढ़ रहा है तो उसको डायबिटीज़ हो सकती है। सिर्फ शुगर अकेले खाने से ऐसा नहीं होता है कि डायबिटीज़ हो गई। अब हमने ये तो जान लिया कि डायबिटीज मीठा खाने से होता है या नहीं। चलिए अब हम जानते हैं कि डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। खान पान में मेन यही है कि बहुत ज़्यादा शुगर हो गया, गुड़ हो गया, जिसको डायबिटीज़ हो गई है उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। वाइट राइस, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो भी चीज़ें होती हैं जिसमें कि तुरंत शक्कर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाए, जैसे कि मैदा, वाइट फ्लोर जो होता है, आलू हो गया, वैसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारी तेल की चीज़ें होती हैं, फ्राइड चीज़ें होती हैं, वो अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, ग्रेप्स, मैंगोज़, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाने चाहिए। और खाने में जो आपको खाना है वो हाई फाइबर फूड जो है वो बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा आप यूज़ कर सकते हैं। अब गेहूं जो है उसके अंदर बहुत सारी तरह के जैसे आटे आते हैं आजकल, वो यूज़ कर सकते हैं मिलाकर। चना हो गया, जौ हो गया, ये सब मिला सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। चलिए अब हम प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए। इसमें मेन है कि प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डायबिटीज़ प्रिवेंट कर लें तो आगे बहुत सारी जो हम बढ़ती हुई देख रहे हैं इस बीमारी को, एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में डायबिटीज़ है। इंडिया एक डायबिटीज़ का वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, और मेन कारण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई है। बहुत ज़्यादा टाइम सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, सब बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज का टाइम बहुत कम मिल रहा है, प्लस फूड जो हैबिट्स हो गई हैं वो बहुत अनहेल्दी हो गई हैं। बच्चे हो गए चाहे बड़े हो गए, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें मैदा और शुगर का कंटेंट, ऑयल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करके वेट एक नॉर्मल रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, कुछ एक रूटीन में आप ले आएँ कि वॉकिंग है, योगा है, इस टाइप से, तो हम डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। खासकर ये उन लोगों के लिए जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको एक बार प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो चुकी हो, जिनको फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, उन लोगों को खास ये ध्यान रखना चाहिए प्रिवेंशन के बारे में। अगर प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो तो क्या करना चाहिए
चाहिए? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ को डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उन प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है खाने पीने का भी और वॉकिंग का भी। उस समय वॉकिंग भी करनी है जितना आपका गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस कर रहे हैं उस हिसाब से, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की आप कंटिन्यूस फॉलोअप में रहें, क्योंकि उस टाइम अगर शुगर बढ़ती है तो बेबी पे सीधा असर पड़ता है। जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है, जो प्रेग्नेंट अभी प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है और प्रिवेंट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ को, उसमें आप ध्यान रखें कि आपका वेट बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ने ना दें। खासकर अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है या आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुका है, ऐसे केसेस में आप बहुत रेगुलर एक्सरसाइज वॉकिंग करें और खाने पीने को बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा फैटी फूड, बहुत ज़्यादा राइस वगैरह इंक्लूड ना करें इस खाने में, जिससे कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ से भी प्रिवेंशन मिल सकता है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी डायबिटीज की मरीज हो तो क्या नवजात शिशु को भी डायबिटीज हो सकता है? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है और उनका जो बच्चा होता है उसमें जो चांसेस होते हैं डायबिटीज़ के, वो न के बराबर हैं, काफ़ी कम होते हैं। एक्चुअली जेस्टेशनल डायबिटीज़ में 50% लोगों को बाद में डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। तो जैसे हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हो जाता है पेरेंट्स को, तो उसमें से बच्चों को भी 50% के करीब चांस होता है कि उनको होगा, फिर कई बार 50 से ज़्यादा, क्योंकि अगर दोनों तरफ से अगर आ रही है रिस्क तो 50 से भी ज़्यादा होता है। तो जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसके बेबी को उस समय कोई खतरा नहीं है, पर हाँ आगे जाके उसको भी ध्यान रखना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, बिकॉज ये पॉजिटिव हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है। तो आशा है आपको ये जानकारी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी, और हमारा यही उद्देश्य था कि आप डायबिटीज़ और जो इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे बचाव कर सकें अपना। और अगर डायबिटीज़ किसी को है तो वो अच्छे से शुगर कंट्रोल करके प्रॉपर जो मेडिकेशंस हैं वो एडवाइस की गई हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो एडवाइस किए गए उसको फॉलो करके आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो फायदेमंद लगा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में। न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद।